नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। लगभग एक साल से चल रहे किसान आंदोलन की अब सच्चाई जनता के सामने आने लगी है। पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी ने एक बड़ी बात कही है, जिससे साफ पता चलता है कि गुरनाम सिंह चड़ूनी राजनीतिक सत्ता यानी कि विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरीके से तैयारियां इन किसान आंदोलन में अपने आप को किसान नेता बोलने वाले नेताओं की चल रही है। इस बात से साफ होता है कि गुरनाम सिंह चड़ूनी की तरफ से कहा गया है कि पंजाब मिशन के तहत हम कुछ बुद्धिजीवियों को ढूंढ रहे हैं जो पार्टी बनाएंगे और विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनेंगे। जहां एक तरफ गुरनाम सिंह चड़ूनी की तरफ से कहा गया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ कहा गया है कि वो बुद्धिजीवियों का एक वर्ग ढूंढ कर लेकर आएंगे और वो वर्ग पार्टी बनाएगा और विधानसभा के चुनाव लड़ेगा पंजाब में। यानी कि वजह साफ है कि सामने ना रहकर पीछे से सत्ता चलाई जाएगी गुरनाम सिंह चड़ूनी की तरफ से। गुरनाम सिंह चड़ूनी जो है ये एक साल से लगातार हरियाणा में अपना किसान आंदोलन संभाले हुए हैं। लगातार इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हम जो है वो किसानों के नेता हैं और अब जो विधानसभा के चुनाव यानी कि जो पंजाब में आने वाले हैं उसको लेकर अब साफ पता चलता है कि आखिर ये आंदोलन क्यों शुरुआत की गई थी इनकी, क्योंकि राजनीति में आना सबसे बड़ा मकसद था किसान नेताओं का। और बात करें हम अगर गुरनाम सिंह चड़ूनी की, जो कि 2014 में पहले ही आम आदमी पार्टी की तरफ से टिकट लेकर लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, जब उस टाइम पर इनकी जो जमानत जब्त हो गई थी पर फिर से सत्ता में आने के सपने देखते हुए ही इस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं। क्योंकि अगर गुरनाम सिंह चड़ूनी खुद की तरफ से ये बात कहते कि वो चुनाव लड़ेंगे, तो एक तरफ तो उन्होंने इस बात को नकार दिया कि नहीं, मुझे बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो दूसरी तरफ ऐलान कर दिया गया है कि हम बुद्धिजीवियों को ढूंढ रहे हैं जो कि पंजाब में सरकार बनाए। साथ में ये भी कहा गया कि अगर भाजपा सरकार को हराए तो उसके बाद भी कानून वापस नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पंजाब में अपनी सरकार को लेकर जिस तरीके से जो अपने आप को किसान नेता बोल रहे थे वही लोग अब सामने आ रहे हैं। अगर बुद्धिजीवियों को लेकर बात कही जा रही है तो वो सिर्फ महज पीछे से उन्हें चलाया जाएगा और जो सत्ता संभालने यानी कि पार्टी को पूरी तरीके से बनाने वाले और पार्टी में लोगों को किसकी मद्देनजर रखा जाएगा वो आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। एक तरफ अपने आप को चड़ूनी जी की तरफ से यानी कि जो किसान नेता है चड़ूनी, उनकी तरफ से कहा जाता है कि वो किसान नेता है। दूसरी तरफ विधानसभा के चुनाव को लेकर कहा जाता है कि किसान ही सत्ता में आना चाहिए और किसान की आड़ में अपने ही लोगों की पार्टी बनाकर सत्ता के सपने देखे जा रहे हैं इन किसान नेताओं की तरफ से। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें राकेश टिकैत की, तो राकेश टिकैत भी कुछ इसी तरीके से हथकंडे अपना रहे हैं उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर। कभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि उनके भाई चुनाव लड़ने वाले हैं विधानसभा के, तो दूसरी तरफ अब ये भी चीजें निकल कर सामने आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव को लेकर राकेश टिकैत भी तैयारी कर रहे हैं। और राकेश टिकैत की तरफ से ये भी कहा गया है कि वो महापंचायत करेंगे 26 नवंबर को जाकर उत्तर प्रदेश में, जहां एक तरफ इन किसान नेताओं की तरफ से कहा जाता है कि हम किसान नेता हैं, अन्नदाता के लिए रोड पर बैठे हैं, सड़क पर बैठे हैं। पर आज जो सच्चाई है वो जनता के सामने आने लगी है कि जो मकसद है इस किसान आंदोलन का वो सिर्फ सत्ता पाने का है। जैसा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के द्वारा किया गया था कि अन्ना हजारे का आंदोलन को हाईजैक करके अपना आंदोलन बनाकर और आज दिल्ली की सरकार में काबिज है अरविंद केजरीवाल। और इसी तरीके के सपने देखे जा रहे हैं कि एक तरफ उत्तर प्रदेश को लेकर राकेश टिकैत के मंसूबे कुछ इस तरीके से हैं, तो दूसरी तरफ गुरनाम सिंह चड़ूनी भी सोच रहे हैं कि पंजाब में उनकी सरकार आ जाएगी इसी तरीके से। अगर हम किसान आंदोलन की बात करें और पंजाब के विधानसभा चुनाव को लेकर बात करें, तो जहां एक तरफ अपने आप को किसान नेता बोलने वाले गुरनाम सिंह चड़ूनी तैयारी कर रहे हैं और उनका अब सच्चाई सामने आ चुकी है कि सिर्फ महज चुनाव लड़ने के लिए ही इस आंदोलन की शुरुआत हुई, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब की जनता को अपनी तरफ करने के लिए कांग्रेस भी एक के बाद एक ऐलान कर रही है। जहां एक तरफ इन किसान नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि जो किसान है वही सत्ता में आना चाहिए, उसे ही पंजाब का मुख्यमंत्री बनना चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी लुभाने की कोशिश कर रही है उस जनता को जो अब कांग्रेस को ज्यादा मानती है। और कांग्रेस की तरफ से भी अभी कुछ दिन पहले ऐलान कर दिया गया था कि 26 तारीख को जिन लोगों ने दिल्ली के लाल किले पर उपद्रव किया, दिल्ली पुलिस के साथ हाथापाई की, दिल्ली पुलिस
पुलिस के ऊपर बर्बरता की और उसी 83 यानी कि 83 लोगों के ऊपर दिल्ली पुलिस की तरफ से केस दर्ज किए गए और उन्हीं को 2-2 लाख रुपए देने का काम किया गया है। और गवर्नमेंट यानी कि पंजाब की गवर्नमेंट कांग्रेस की तरफ से, तो जहां कांग्रेस लगातार ये सपने देख रही है, तो जहां कांग्रेस विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर की तरफ से भी कहा गया है कि वो अपनी सरकार, अपनी पार्टी अलग बनाएंगे। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए कहीं पर जो कहते हैं कि हम किसान नेता हैं, तो वो लोग सामने आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ इसी तरीके की होड़ बची हुई है उत्तर प्रदेश में। जिस किसान आंदोलन की सच्चाई आज जनता के सामने आ चुकी है और आज देश की जनता लगातार कह रही है कि जो दिल्ली पुलिस के साथ हाथापाई कर सकता है, जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कर सकता है, जो किसी व्यक्ति का हाथ काट सकता है, उसे मौत के घाट उतार सकता है, एक दलित के साथ बर्बरता कर सकता है, एक जिंदा व्यक्ति में आग लगा दी जाती है, उसे जिंदा जला दिया जाता है, इस तरीके की हरकतें हमारा अन्नदाता कभी नहीं कर सकता। और इसी तरीके से इस किसान आंदोलन का पर्दाफाश आज देश के सामने हो रहा है, पर उसके बावजूद भी लगातार किसान नेताओं की तरफ से कोशिश की जा रही है कि जहां एक तरफ किसान आंदोलन का पर्दाफाश हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी फटकार लग चुकी है, क्योंकि अब ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं कि ये लोग अब दिल्ली के रोड या फिर पूरे भारत के रोडों को ज्यादा दिनों तक घेर कर बैठे। तो जहां एक तरफ किसान आंदोलन का जो पर्दाफाश हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एक एक करके जो किसान नेता हैं वो राजनीति में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर एक सोचने बड़ी बात यह भी है कि चाहे फिर वो गुरनाम सिंह चड़ूनी हो या फिर आरएलडी से 2014 में चुनाव लड़ने वाले राकेश टिकैत हो, जिनको कुछ खास वोट नहीं मिले थे। और बात की जाए गुरनाम सिंह चड़ूनी की, तो उनकी तो आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने के बावजूद भी, यानी कि 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़ा गया, जहां एक तरफ राकेश टिकैत आरएलडी की तरफ से लड़े, तो गुरनाम सिंह चड़ूनी ने जो इलेक्शन था वो आम आदमी पार्टी की तरफ से लड़ा और उनकी हो गई थी जमानत जब्त। जब जमानत जब्त और ऐसे नेता जिनको कभी जनता ने विश्वास नहीं दिखाया, आज वही नेता अपने आप को किसान नेता बनकर जनता का विश्वास जीतने का प्रयास कर रहे हैं, किसानों को अपने साइड लाने का प्रयास कर रहे हैं। पर आज देश की जनता इतनी ज़्यादा समझदार है क्योंकि लगातार इसी किसान आंदोलन का पर्दाफाश हो रहा है, सच्चाई निकलकर सामने आ रही है। जहां एक तरफ ये कहा जाता है कि ये देश का अन्नदाता है, तो वहीं दूसरी तरफ बॉर्डरों पर शराब से लेकर ड्राई फ्रूट तमाम ऐसी चीज़ें पकड़ी जाती हैं। एक वेस्ट बंगाल से आई हुई लड़की का रेप कर दिया जाता है, जिसके बाद इन्हीं नेताओं की तरफ से कोई बयानबाजी उस घटना को लेकर नहीं की जाती। सिंघू बॉर्डर पर एक व्यक्ति को मार दिया जाता है बर्बरता के साथ, एक दलित के हाथ काटकर उसे जिंदा मार दिया जाता है, और उसको लेकर भी अपने आप को किसान कहने वाले नेताओं की तरफ से कोई भी सफाई, कोई भी शब्द सामने नहीं आता। तो आज जब देश की जनता इनको अन्नदाता नहीं मान रही है, तो ये कहीं ना कहीं से, क्योंकि सामने से तो राजनीति में नहीं आ सकते, क्योंकि फिर जो जनता है वो और भी ज़्यादा समझ जाएगी कि आखिरकार इस पूरे के पूरे आंदोलन का मतलब क्या था। तो इसीलिए पीछे से पार्टी चलाने का प्रयास किया जा रहा है इन लोगों की तरफ से, अपने आप को किसान नेता कहने वाले लोगों की तरफ से। जहां एक तरफ तमाम ऐसे लोग हैं जो इस किसान आंदोलन से ही बाहर निकले, आज कई पार्टियां ज्वाइन भी कर चुके हैं, जैसे कि अगर हम पूनम पंडित या तमाम और लोगों की बात करें। और इसी तरीके की ताक देख रहे हैं अब राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चड़ूनी या फिर और किसान नेता जो लगातार सत्ता काबिज करने के सपने देख रहे हैं। यहीं पर अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को हराने के लिए राकेश टिकैत कई बार वादे कर चुके हैं। तो कहीं राकेश टिकैत ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को कोई वोट नहीं देगा, सत्ता का इस्तेमाल करके योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार वहां पर ले आएंगे। और यही राकेश टिकैत वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार को लेकर चुप रहते हैं और ये कहते हैं कि बीजेपी की सरकार को हटाना है। जो केंद्र सरकार जो बार बार कह रही है और जिस कृषि कानून को लेकर लगातार राजनीति हो रही है, ये जो तथाकथित लोग हैं सड़कों पर बैठे हैं, आप जरा सोचिए कि वही कृषि कानून जिस पर रोक लगा दी है 18 महीनों के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिसमें से सिर्फ अभी 8 ही महीने बीते हैं, पूरा का पूरा 1 साल अभी बाकी है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी ऑर्डर आया नहीं है, पूरा का पूरा मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इन किसानों को, ये तथाकथित किसान हैं, इनको फटकार लग चुकी है कि आप रोड को घेर कर मत बैठिए। तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार को लेकर तमाम बयानबाजी इन नेताओं की तरफ से की जाती है। कभी कहा जाता है कि बीजेपी को एक साथ मिलकर हराएंगे, तो दूसरी तरफ कहा जाता है कि बीजेपी को हराकर
अपनी सरकार बनानी है और जब तक कोई किसान सरकार में नहीं आएगा, जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाएगी। और यही बयान दिया गया है गुरनाम सिंह चड़ूनी की तरफ से। और इस तरीके का बयान देकर वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी को पीछे से चलाना चाहते हैं। सामने से वो किसान नेता बनकर रहकर देश की जनता, जो थोड़ी बहुत भी लोग हैं, उनका विश्वास अपने ऊपर कायम करवाना चाहते हैं और पीछे से अपने ही बुद्धिजीवी और अपने ही पार्टी के लोगों को, अपने गैंग, अपने ही लोगों को एक पार्टी में मिलाकर उन लोगों से पंजाब में चुनाव लड़वाना चाहते हैं। इसी तरीके तो आप समझ सकते हैं कि किसान आंदोलन की आड़ में आखिरकार हो क्या रहा है। चुनाव लड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। जिस भी राज्य में चुनाव होते हैं वहीं पर ये किसान सक्रिय हो जाते हैं, वैसे इन्हें किसान कहीं पर भी याद नहीं आते। इस पूरे के पूरे मैटर पर आपको क्या कहना है, आप हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।